Yes. तो what I was saying, yeah, magnificent outcome you can try any time. हर छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए, कुछ भी ऐसा हो लगे ये चीज बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट इट डाउन, है ना। कोई किसी का बर्थडे आ रहा है एंड यू वांटेड टू, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, बहुत अच्छा फील करो आप, कुछ भी, एंड यू आर उसके लिए पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम यू आर गिविंग। यू आर गोइंग फॉर अ स्मॉल आउटिंग, उसके लिए आप दे सकते हो कुछ घर में ऐसा। हाँ, यस सोनल। मेरे को बहुत कुछ बोलना है आज। अच्छा ठीक, बहुत कुछ। चलो बोलो। चेहरा का स्माइल ही बता रहा है कुछ अच्छा ही है। ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम का वो कल बोले ये मैग्निफिसेंट आउटकम का हुआ था, मैंने लिखा था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ डिश बनाऊं, लेकिन उसकी वो तो खाया नहीं था, बाकी सब घर पे खाया। आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम वो अमेरिकन कॉर्न पेपर सॉल्ट होता है ना वो, Okay. एंड सबको इतना ज्यादा अच्छा लगा। मेरी सास ससुर तो इतने खुश थे, बोलते इतना दिन तक क्यों नहीं बनाई, कौन पड़ा पड़ा खराब हो रहा था। तो वो Okay. था एक। और फिर Amazing. दूसरा मेरा वो होम कुक है, मतलब वो बहुत पुराना है, लाइक 30 years old। तो कल मेरे पास आया, बोला भाभी थोड़ा रुपया चाहिए, आप दे दीजिए ना, मम्मी को नहीं बताएंगे। हमने बोला अच्छा ठीक है, 2000 ले लीजिए। तो बोला नहीं थोड़ा और दीजिए ना, तो आई गेव हिम 5000 रुपीज। वो इतना खुश हो गया, बोला ठीक है भाभी। हम बोला आप आराम से दीजिएगा, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। तो बोला भाभी थैंक यू, आप मेरा काम इजी कर दिए। तो वो आई, मतलब आई डिड समथिंग गुड फॉर हिम। और मेरा जॉब का जो मैं बोल रही थी, वो एक्चुअली शेड्यूल था कि नेक्स्ट वीक होगा इंटरव्यू या जो भी था, बट आज सुबह ही कॉल आया एंड वो लोग मेरे को फिक्स भी कर लिए, नेक्स्ट वीक से मेरा ज्वाइनिंग भी है। Oh एंड वो my सारे मेरे God. टर्म्स भी मान लिए हैं, मतलब पहले जैसे इट वाज थ्रू अ रिलेटिव ओनली। तो वो भैया जैसे बोले थे कि वर्क फ्रॉम होम तो अलाउड नहीं है हम लोग का ये वो, बट नाउ मतलब हिज पार्टनर कॉल्ड एंड वो वर्क फ्रॉम होम के लिए तो अलाउ किए हैं। और फिर ऊपर से वो 11:30 वाला मेरा जो क्राइटेरिया था कि 11:30 तक मेरे बेटे का स्कूल चलता है, वो भी वो मान चुका है। एंड बोला है 1-2 दिन आने के लिए, बट वो भी तुम्हारे टाइमिंग के अनुसार तुम आओ, तुम घर से करो, बस मेरा काम होना चाहिए। Wow. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। Wow. Amazing. Congratulations. Congratulations. थैंक यू सो मच। Congratulations. है ना। और उनका कॉल आने के पहले भी मैंने वो दिया था कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर द कॉल आई एम टॉकिंग टू। तो बहुत अच्छा हुआ है एंड परफेक्ट। बहुत खुश हूँ मैं। यस, तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम टूल को ना आगे से अपना फ्रेंड बना लो। ओके, एकदम एकदम। एनी टाइम इसको यूज करो, यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। जस्ट और ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए उसके पीछे। यस। मैं अभी मम्मी मतलब मैं मदर से बात भी करने गई थी कि मम्मी ऐसा ऐसा है, आपको 1-2 दिन रखना पड़ेगा रिव्यू को। तो वो यूजुअली थोड़ा टिक पिक करती है क्योंकि थोड़ा शैतान है। तो अभी बोली नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं रख लूंगी, तुम आराम से अपना काम करो, यू फोकस ऑन योर वर्क, कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी। वाओ, तो ये सब वेरी कुछ अच्छा हो नाइस। गया ओ था दीदी, मैं इसलिए। भी बताना भूल गई। यहाँ आई हूँ अच्छा। कैलकाटा अपने पीहर, तो 2-3 दिन तो अपने होता है ना सब बच्चों के संग खेलना वेलना। तो आज ही मैं बोलती मेरा केक का कुछ हो नहीं रहा है, जाना है शॉपिंग पे, निकलना है। तो शॉप्स वगैरह का आइडिया ले रही थी, सडनली एक कॉल आ गया नंबर की, हाँ ये होलसेलर है। तो वही मैग्निफिसेंट, उसके लिए तो मैंने किया था ये वाला आउटकम के लिए। ओके, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू। आल्सो। वेरी नाइस। एंड सोनल, व्हेन यू गिव दैट 5000 रुपीज, तो कैसे दिया आपने उसको? हाउ डिड यू गिव इट? बहुत अच्छी मन से, मतलब आप रखो, जब आपको हो तब आप दे देना, कोई हड़बड़ी मत करना, आप अपना काम कर लो उससे। यस, नहीं नहीं, ही वाज बहुत अच्छे आल्सो मन हैप्पी। से नहीं, जब यू आर गिविंग टू समवन, ओके, तो उस मनी को पहले एनर्जाइज करो। जैसे तुमने अपने ओके। हाथ में लिया वो 5000 रुपीज, एनर्जाइज इट विथ योर ग्रेटिट्यूड। मन में सोचो कि ये इनके पास जा रहा है, इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करे, बहुत इनके लाइफ में जो भी काम है इनका अच्छे से हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच दैट आई एम सो कैपेबल दैट आई कैन हेल्प हिम with this money. Okay, then you have energized that money. उसके बाद उसके बाद you give it to someone. ओके, Okay. नेक्स्ट टाइम आई डू दैट। हाँ। Yeah. Yeah. चलो, थैंक यू yes, सो मच, आई एम सो हैप्पी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। amazing, and we are also so happy for you. थैंक यू सो मच एवरीवन। Yes. Yes. Good afternoon, everyone, and गुड आफ्टरनून। congratulations, Sonal, थैंक यू सो and मच। Suhani also. तृप्ति।
Oh, okay, because it's 2020 coming. It's yeah, it's coming हाँ, on. तो तृप्ति आप इसको चेंज कर सकते हो ना जब आप लॉग इन करते हो, यू कैन जस्ट रीनेम कि वही योरसेल्फ। मेरे को लगा उसके क्लासेस में उसको हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं करना अच्छा, चाहती हूँ। हाँ ठीक है, हम लोग को मालूम है। ओके, यस, वेरी नाइस। एनीवन एल्स किसने किया मैग्निफिसेंट आउटकम? गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून। ये देखो ना, सभी के बच्चों के नाम रहते हैं क्योंकि क्लासेस तो सारे बच्चे करते हैं, उन लोग वही, चेंज वही। करेंगे तो फिर वो मम्मी के नाम से हो जाएगा अटेंडेंस। ओके, अच्छा ठीक है, तो चलो ये बताओ कि ड्रीम्स के लिए कौन क्या क्या कर रहा है? व्हाट आर यू पीपल डूइंग फॉर योर ड्रीम्स? ड्रीम्स के लिए तो वो हार्ट वाला किया था ना 2 दिन पहले ही। हाँ, ओके, ठीक है, हाँ। और तो कुछ नहीं। ड्रीम्स के लिए भी एक चीज पूछना था, जैसे कल आई वाज जस्ट रिकलेक्टिंग इट, तो हमेशा क्या वो कॉपी हमेशा सामने होना चाहिए क्या? व्हाई? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आपको अगर सपोज मैं अभी पूछूं कि व्हाट आर योर टॉप 10 ड्रीम्स, तो विल यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको कॉपी निकाल के खोजनी हाँ, पड़ेगी कि क्या ड्रीम्स हैं? और डू you know what are your dreams? Have you read it हाँ, so राइट। many times that you already know what are your dreams? या फिर सपोज सारे नहीं भी याद हैं, ये बट टॉप 3 याद है, टॉप 3 याद है। टॉप 3 अगर अच्छे से याद है या टॉप 5 अच्छे से याद है? याद सारी है, बोर्ड मतलब वही है, उसको करते हैं। विजन बोर्ड देख देख के एकदम मेमोराइज हो गया है, सामने Yes, लगा हुआ है तो तो दिन पूनम हैज हाँ मेड हर विजन बोर्ड। और किसने विजन बोर्ड बनाया? We are so lazy to make them. No, no, don't I visualize before sleeping और मैं read कर लेती हूँ every day कि these are my yes, top 10 dreams. अच्छा yes, सुमना जी, कल जो हमने प्रैक्टिस की मैग्निफिसेंट आउटकम्स, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, कैन आई आस्क दैट? yeah, sure. आपने बताया कि कोई भी तीन चीज के लिए हमें पहले ही बोलना है मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए। और बुक में मैंने देखा कि लिस्ट योर 3 थिंग्स एंड राइट, मतलब जो चीज हो जाए उसको भी बोलना है। सो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। जो चीज हो जाए, एट द वही बिगिनिंग 3 ऑफ द चीज को सिलेक्ट करना था ना। नहीं, what is written in the book? एट द बिगिनिंग फील एक्चुअली कि वो हो चुका है, उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम ग्रैटिट्यूड पे करना है, बुक में ऐसा लिखा है। हाँ, तो नहीं, जस्ट पहले क्लैरिफाई, मतलब आप क्लैरिफाई कर लो कि हाँ, what you want to ask. I want to ask what yesterday you taught us that in the beginning, take any 3 incident, as I asked you, it can be our dreams also. And before that, we have to use that this is my magnificent dreams to so and so. Magnificent dreams नहीं, magnificent Magnificent outcome. outcome, sorry. Yes, Thank you for okay, the magnificent outcome. जैसे if हाँ, I whatever three जिसमें मुझे हमें डालना है, but yes, इसमें लिखा है list at the beginning of the day choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. ये जो आपने कल बताया, that's the same thing. Then again है list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome. मतलब we have to visualize 3 other situations also. नहीं, फर्स्ट में लिखा हुआ है चूज, मतलब Yeah, आपने मेंटली चूज कर लिया। correct. Yeah. Second step is list. Now write down those 3 situations and use magnificent outcomes. ठीक है, first, oh God, उफ, 1 मिनट में ना वो पेज वापस खोल देती हूँ, वेट। ये वाला ना, ठीक है। Yeah, तो correct. फर्स्ट है एट द बिगिनिंग ऑफ द डे चूज 3, मतलब Okay. आपने सिर्फ मेंटली चूज कर लिया कि हाँ ये 3 चीज में आई वांट माय मैग्निफिसेंट आउटकम्स। ओके, Okay. उसके बाद थर्ड नंबर है कि लिस्ट योर 3 थिंग्स, वही 3 जो आपने Okay. चूज किया है, Okay. लिस्ट इट डाउन इन द कॉपी एंड Okay. राइट ईच वन एज दो यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, एज दो इट Okay. हैज हैपेंड। Okay. So whatever we have, जो हम सोच रहे हैं उसी को list करना है, pen down करना है. yes, Okay. Okay. That's what I was a bit confused. yeah, नहीं, it's okay. Okay.
यस, वेरी गुड। तो पूनम का विजन बोर्ड बन गया है। यस अनीता। आई हैव अ क्वेश्चन दी। बिल्कुल। अभी जैसे मेरा ड्रीम था ना मेरे बेटे के लिए आईफोन लेने का, हाँ। then he has got one iPhone from his uncle because he was having one spare one but the used ones, so it's not new but he has got one iPhone. So should I consider it this is my dream came true or how it is? आपने उसके लिए चेक बनाया था क्या? Yes, I have made check for that. है ना? So तो abhi I didn't get any money for that and this is not the new one but he has got one iPhone. यस, So तो should I? इज ही हैप्पी? मतलब विल ही यूज दैट आईफोन? Yeah, mostly he'll use that iPhone. ओके, देन यस, आपका वो मैजिक चेक भी फुलफिल हो गया है। ओके, इफ यू आर Okay. हैप्पी अबाउट बट यू थिंक कि नहीं एक बार इससे काम चला लेते हैं, बट आई वांट अ न्यू वन फॉर हिम। आपका That ये is there in my mind ki I'll buy him new one. So हम्म, I'm waiting for that check to come, but he's happy with like whatever he's got. या So तो वो चेक आपका फुलफिल हो गया। okay, चेक हैज बीन फुलफिल्ड एंड आपका ड्रीम में यू लेट इट बी। उसमें से okay. ड्रीम में से मत कट करो No, उसको। no, it was not in my dream. It was in my check, dream check only. Oh, okay. Then your check has been fulfilled. Then you can Okay. make a new check of yours. So what should I do with that check? Should I keep it aside like how it is like? Keep it aside for some time. After that, you can dispose of it. Okay. Thank you. Congratulations. Thank you, Didi. Congratulations. Thank you. Yes. दीदी अमाउंट भी क्या तोड़ तोड़ के मिल सकते हैं क्या? जैसे अगर कोई का अमाउंट है 50,000 अप्रोक्स, तो टूट टूट के मिलेंगे क्या कि एक ही बार में 50 आ जाएगा? नहीं, टूट टूट के नहीं मिलेंगे आपको। 10,000 5 बार मिलते हैं तो वो चेक नहीं हुआ। ओके, ओके, आपको एक बार में 45 या 48 या 52 के आसपास भी मिल जाता है, देन दैट इज रियलाइज्ड। या मे बी 1-2 दिन के गैप में मिला है, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर इट। ओके, एंड जब भी स्मॉल मतलब स्मॉल भी मैजिक्स होना हमारे साथ, छोटी सी भी मैजिक हुआ कुछ, है ना, किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया, हम सोच ही रहे थे वो चीज, तो उनके लिए इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड देना है। वी शुड बी सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट इट, ताकि और बड़े बड़े मैजिक्स वी कैन होते रहे। अट्रैक्ट। यस। And this phone he was having from pretty long, but कल मेरे बेटे ने अचानक से पूछा and he is given him like, no, you can use this. So he's so happy. वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आज ऐसे ही कोई अचानक से गिफ्ट नहीं देता ना, तो उनके पास इतने इतने पास समय से था। Somehow your gratitude has worked its magic. Yeah, that's what I was wondering. Thanks to you, Dee. Thanks to you and your magic practicing. Thanks to you for guiding me for this way. Okay, so I think everyone is there. तो ड्रीम्स आज वापस है ना, आज वापस जो चैप्टर है वो हमारे ड्रीम्स के ऊपर है। एंड अगर हमने ड्रीम को उतनी पावर नहीं दी, उतना हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? Are we just meeting here every day, to know some good things, to just, feel good 1 hour of the day? No, है ना? 1 घंटा तो हम कुछ और भी करके हमको अच्छा लग सकता है। मे बी हम टीवी में कुछ सत्संग चला लेंगे तो भी हमको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ अच्छी बातें मालूम पड़ जाएंगे। बट वी आर हियर कि हमारे जो भी सपने हैं वो बहुत मतलब बहुत अच्छे से सही तरीके से लिखे, सही तरीके से उसको विजुअलाइज करें, है ना? अगर सपोज किसी का ड्रीम कार है, सोनल आपने उसकी पिक्चर चिपकाई? डिड यू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दैट कार? प्रिंट आउट नहीं है, मैंने फोन पे अलग से एक फोल्डर में किया है। एक्चुअली वो कलर प्रिंट आउट नहीं मिल रहा, तो इसलिए फिर प्रिंट आउट नहीं ला पाई। अगर कोई न्यूज़पेपर में कभी देखो, यू कैन जस्ट कट इट आउट। और अगर कलर प्रिंट आउट ला सकते हो तो दैट विल बी द बेस्ट। उसको मंगवा के उसके कलर करके लगा दूं? यस, वो कर सकते हो। वाह, वो आज यस, ब्लैक एंड अभी मुझे व्हाइट इसका मंगा इच्छा लो, है। उसमें तुम अच्छे से उसको रेड पेंट कर दो। ठीक है, आज मंगाऊंगी फिर। यस, स्टिक इट। अगर तुमको लगता है सामने लगाने से सब क्या सोचेंगे, अलमारी के अंदर लगा दो, बाथरूम में लगा लो, ओके, वेरेवर यू वांट। बट जितना बार उसको तुम देखोगी, जितना बार बेटा देखेगा, है ना, जितना बार
and everyone you are seeing, you are giving power to it. आज लगाती हूँ. Yes. सरिता जी आ गई. इंदिरा जी. हाँ जी. जैसे विजन बोर्ड लगाया है मैंने एकदम रूम में एंट्रेंस पे ही, मतलब इन माय पैनलिंग ओनली, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी. बट इफ समबडी विजिट टू माय हाउस एंड ही और शी जस्ट go through it, तो they are not very much happy about it. तो is it okay with it? मतलब मेरा कोई negative vibes ऐसे मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. आप मतलब खुश हो रहे हो ना खाली उसको देख vision के. board देख के they are in trauma. पता नहीं मैं ना get I don't know what. तो रूम में लगा लेते आप भी. रूम में ही रूम में ही है, bedroom रूम में ही है उनके. पूनम देखो, कोई ना अभी तक बनाया नहीं अपना खुद का, मे बी उनको पता भी नहीं है शायद उनके ड्रीम्स हैं कि नहीं है. ओके, तो वो अचानक से किसी का देखते हैं ऐसे लगा हुआ है, तो मे बी दे विल फील वियर्ड, दे विल मे बी मेक जजमेंट्स. Slight jealous. It's okay. No, not jealous. It's okay. But maybe, अगर as long as you are positive about it, as Yeah, long as मतलब you my are positivity happy is about the it. main criteria, ना. I don't have to. Yes, and you don't know वो आपके सामने जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, बट वो फिर घर जाके सोच रहे हैं, वाह मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ. हाँ, actually Yeah. she was thinking that only, तो she told me कि आप मेरे को भी बता देते ऐसे ऐसे. तो मैंने लगा कि you मतलब that person is not very much interested in this type of class. So that, then also I realized कि I will surely forward you the link when the next class will start. बिल्कुल. तो maybe you are inspiring others. And नजर कभी भी नहीं लगेगी आपके ड्रीम्स को. Don't worry about it. There is nothing negative about anyone's feelings, है ना. If you will think कि हाँ वो नजर लगा देगा, वो उसकी बुरी नजर है, वो तब लग जाएगी नजर. नहीं, okay. Okay, yes. चलो तो आज का चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद we will discuss more about dreams. ये नेहा क्या कर रही है कर्टन में घुस के? Who wants to read? अच्छा आज नेहा पढ़ेगी. हाँ. Anybody other interested? Then go ahead. नहीं पढ़ो, आप पढ़ो, कल का भी रह गया था आपका. It's okay. Thank you. She is very sweet. She doesn't mind. Okay. Yes. Day 22. Before your very eyes. क्या दिख रहा है हमको पिक्चर में? मैजिक होते हुए रैबिट है, रैबिट निकल रहा है. Yes. वो हैट है वैसा, वो हैट मैजिशियन लोग पहनते हैं ना. एंड वो बगल में वो मैजिक वाली वॉन्ट पड़ी है एंड हैट से रैबिट निकल रहा है एंड लॉट्स ऑफ आबरा का डाबरा. यस. सबने देखा है क्या बचपन में मैजिक शोज? Yes. कैलकाटा में तो होता था, मुझे और शहरों का पता नहीं. कैलकाटा में वी हैव सीन मेनी मैजिक. हर बर्थडे पार्टी में मेन अटेंशन ही रहता है. इतना बजे मैजिक पार्टी है, जल्दी जल्दी आ जाना. यस. स्कूल्स में, बर्थडे पार्टीज में, एंड हम लोग तो जाते भी थे. वो पीसी सरकार इज वेरी फेमस कैलकाटा. या I also वी हैव बीन टू. हाँ. यस. हर मेला में भी रहता था. हाँ. यस, वी हैव सीन. तो क्या होता था उसके, वो जो हैट थी ना, मैजिक हैट, बीच बीच में जब उसका शो होता रहता था, अचानक से उस हैट से बहुत चीजें निकलती थी. क्या क्या निकलती थी, चलो बताओ. pigeon. पिजन्स. यस, पिजन निकल फ्लावर, जाते. रोज Hankies or hankies. Colorful napkins. Yes, colorful ribbons. Paper rolls. Colorful ribbons, papers, napkins, flowers, बहुत कुछ. और pigeons तो निकलते ही थे. शुरू में जब वो हैट लेकर आता था, पहन के आता था, हम लोगों को लगता था कि उस हैट में इतना कुछ है. उसमें रैबिट भी है, पिजन भी है, उसमें से रैबिट निकल जाएगा, पिजन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, कार्ड्स के बंडल निकल जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, है ना. तो इट इज लाइक कि सम थिंग्स दे आर ऑलवेज देयर राइट बिफोर आवर वेरी आईज. कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे एकदम आंखों के ठीक सामने होती है, बट हम समझ नहीं पाते, वो हमको दिखाई नहीं देती है ना. एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे everything unravels. It unravels and we can see, अरे बाबा
उसी हैट में से ये पिजन भी निकाल दिया, उसी में से ये कोट के पॉकेट में से कुछ निकाल रहा है एंड समथिंग जो पहले हमको नहीं दिखा था. ओके, सिमिलरली इट इज अबाउट आवर ड्रीम्स. हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, दे आर ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स ऑलरेडी. हमारा ड्रीम हाउस, हमारी ड्रीम कार, हमारा ड्रीम जॉब, हमारा फर्नीचर, हमारा बुटीक, हमारे बच्चों के सक्सेसेस, एवरीथिंग is there in the universe right before our very eyes. It is not hidden, it is not very far, it is not in somewhere else, it is right. But वो हमको अभी नहीं दिख रहा है ना. But as you will see, you are using some magic. कुछ ना कुछ आप magic use करोगे. There will be a magician, whether whether it is you or whether it is the universe. And gradually everything will be visible to you. अचानक से आप देखोगे, अरे ये ड्रीम कैसे पूरा हो गया. It was not there. ऐसा तो अभी कोई चांस नहीं लग रहा था ये ड्रीम पूरा होने का. How is it possible? How can I see it right in front of my eyes? Because it was already there. Okay, it is just not visible to us now. Okay, yes, let's read. This world, after all our science and science, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian. Yes. तो इस दुनिया में ना there are lots of sciences. आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना स्कूल में. हेल्थ साइंस अलग था, होम साइंस अलग था, बायोलॉजिकल साइंसेस अलग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल आर पार्ट्स ऑफ साइंसेस. मेडिकल डिपार्टमेंट में तो अलग ही एक दुनिया है साइंसेस की. देयर आर लॉट्स ऑफ साइंस एंड लॉट्स ऑफ साइंसेस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको छोड़ के देयर इज समथिंग जो इन सारे साइंसेस से परे है. समथिंग विच इज अपार्ट, अवे, फार, मतलब फ्रॉम दीज साइंसेस, जो मैजिकल है, जो मिरेकल्स है. वी डोंट नो, उनके बारे में आज तक साइंस को भी नहीं पता कि हाउ ये कैसे हुआ, हाउ कुड इट बी पॉसिबल. उनके पास भी कोई जवाब नहीं होते. देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड साइंसेस. मिरेकल्स जो होते हैं ना, उसमें साइंस कुछ नहीं सोच पाता कि अरे ये कैसे हो गया, हाउ वाज इट पॉसिबल. तो देयर इज समथिंग देयर व्हिच इज देयर. ओके, यस. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. Yes. So secret movie, if you had seen, if you people had seen, you must be remembering कैसे, मतलब what kind of life she was in, Rhonda Byrne, जो उनकी yes, उनकी जो उस समय कंडीशन थी, पूरा मतलब एकदम डेट में, हर चीज में ब्रेकडाउन, रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन्स, एवरीवेयर देयर वर ब्रेकडाउन्स. एंड व्हाट डिड शी डू उसमें, उस समय उन्होंने जस्ट एक सवाल पूछा कि क्या होगा, हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई क्रॉस ऑल दीज हर्डल्स. एंड हर डॉटर, उन्होंने एक बुक दी थी उनकी डॉटर ने, एंड थ्रू दिस बुक शी रिसीव्ड अ सीक्रेट. उसके बाद बहुत कुछ शी न्यू, बहुत कुछ उन्होंने समझा, पढ़ा एंड रिसर्च किया. एंड देन उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी एक लिस्ट बनाई अपनी. इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर डिजायर्स. अगर उस समय somebody had read her desires ना, तो शायद वो हंस पड़ते कि उनकी जो कंडीशन थी एंड उनकी जो डिजायर्स, ओ माय गॉड, मतलब कैसे ये पॉसिबल है कि इस समय कोई ऐसे ऐसे ड्रीम्स लिख रहा है.
क्या पता शायद 2 महीने बाद उनका कुछ रहे भी नहीं रहे। इट वाज लाइक दिस। एंड वो हमेशा अपने वो डिजायर्स को अपने साथ रखते थे, हमेशा। क्यों? तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि बस एक बार लिखा एंड छोड़ दिया ड्रीम्स को? व्हाई? आप उसकी पिक्चर लेकर आप अपने फोन पे रख सकते हो ड्रीम्स की। आप उसकी एक और कॉपी बनाकर जस्ट इन अ लूज शीट ऑफ पेपर, आपने सपोज है ना, फोन का बहुत लोग बैक कवर यूज करते हैं ना, तो उस बैक कवर के अंदर आप रख सकते हो। इट कैन, मतलब फोन तो हमारे पास ऑलवेज रहता है, और कुछ रहे ना रहे, वी कैरी फोन विथ अस एवरी टाइम। आई थिंक बहुत लोग बाथरूम्स में भी लेके जाते होंगे ना। आई डोंट नो, मैं तो लेके जाती हूँ। आई टेक इन द टॉयलेट्स ऑल्सो। क्या पता कोई जरूरी काम आ जाए, एंड इफ इट इज टेकिंग मी लॉन्ग तो इट विल सेव टाइम ना। तो फोन पर आप बैक कवर के अंदर रख सकते हो, और इट कैन बी अ फोटोग्राफ, और इट कैन बी समवेयर जहां पर आपको बार बार दिखे। कोई ऐसा वॉलेट आप कैरी करते हो एवरी टाइम, तो उसके अंदर है, तो हमेशा वो आपके साथ है। इन्होंने वही किया, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती, शी वुड टेक आउट हर लिस्ट एंड रीड थ्रू इट। इतना ग्रैटिट्यूड दिया अपने डिजायर्स को, एज दो शी हैड रिसीव्ड इट। और उनका सबसे टॉप डिजायर जो था ना, वो मतलब इतना ज्यादा शी वॉज पैशनेट अबाउट इट कि मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। इट वॉज, अच्छा अभी नहीं दिखाया है क्या? नहीं लिखा है कि नहीं? What is the top desire for her? Travel to Bora Bora near Second, Tahiti. it's in the second traveling to paragraph. Bora Bora Bora. Bora ओ near अभी इस Tahiti. पैरा में नहीं है। ताहिती, ओके, नहीं नहीं नेक्स्ट पैरा। नहीं, नेक्स्ट पैरा में है। ओके ओके, अभी इस पैराग्राफ में नहीं है। ओके, व्हाटएवर। तो वन बाय वन इनकी लिस्ट पे सारे जितने डिजायर्स थे ना, सारे सच हुए, सारी इनके आंखों के सामने, जस्ट बिफोर हर आईज। एंड इट वाज सो, मतलब शी वाज, इट इज सो सच अ, हाउ डू यू से, सच अ हैप्पी फीलिंग जब आप अपने ड्रीम्स को टिक करते जाते हो, टिक करते जाते हो। ओ ये हो गया टिक, एंड यू आर एडिंग अनदर वन। इसको टिक किया एंड यू आर एडिंग अनदर वन। ओके, आगे आएगा कि इनकी टॉप ड्रीम क्या थी एंड हाउ डिड इट हैपेंड, हाउ डिड, यस कंटिन्यू नेहा। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with the native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. May I continue? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो इनकी जो लॉन्ग लिस्ट थी ओरिजिनल, सबसे पहले जो इन्होंने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट तो ऐड होती जाती है ना, इट इज नॉट कि कोई लिस्ट खत्म हो जाएगी, वो तो वी कीप ऑन एडिंग। बट जो ओरिजिनल लिस्ट थी उनकी, उसमें से एक ड्रीम था इनका बुरा बुरा। ये ना एक ताहिती में, न्यूजीलैंड के पास एक आइलैंड है। मुझे भी पहले नहीं मालूम था, पता है, पर जब इनका पढ़ा ना मैंने, आई गूगल्ड अबाउट इट कि ऐसा क्या खास है, व्हाट इज अबाउट दिस बुरा बुरा, दैट शी वाज सो फैसिनेटेड विद इट। एंड आई मैम हम लोग का तो टाइटल ही बोल रहा है, सब वही बोलते जगह पे Yes. बोलते। नहीं तो यू मस्ट गूगल दिस प्लेस, इट इज अ ब्यूटिफुल आइलैंड ताहिती में। इतना सुंदर, और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जो भी व्हाटएवर। तो यहाँ पर इन्होंने एक वीक स्पेंड किया, एकदम एग्जैक्ट इनका ये ड्रीम था। एंड उस समय क्या हुआ, शी वाज कमिंग बैक, तो जो कहीं पर रुका, एंड बहुत सारे वहाँ के जो लोकल पीपल थे ताहिती के, बहुत सारे दे गॉट अप ऑन द प्लेन। पूरा जो अभी तक खाली था एंड ताहितियन से भर गया। एंड ताहितियंस का अगर आप गूगल करोगे ना, इफ यू विल रिसर्च, दे आर अ काइंड ऑफ हैप्पी पीपल। मतलब उनका कल्चर में ही इट इज लाइक कि दे आर ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज लाफिंग। कोई कोई ऐसा होता है ना, सम कुछ कुछ ऐसे होते हैं नहीं, अगर आप जैसे पंजाबीज को भी देख लो, मतलब हाँ, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब एकदम बिंदास, एकदम मस्ती वाले, या तो ये ताहितियंस के साथ है। एंड अचानक से प्लेन में एकदम मतलब देयर इज ऑल लाफ्टर हर जगह, मतलब एवरीवन इज लाफिंग, स्माइलिंग,
एक अलग तरह का हैप्पीनेस सराउंड हो गया। होता है कि नहीं आप लोग के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि अभी आप ऐसा कोई जगह गए या एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, वो एनर्जी हम तक भी पहुंच जाती है ना, we can feel those vibes and the vibes of happiness and yes. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. Wow. तो इनकी जो ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट थी, लॉन्ग लिस्ट, ये बार बार लॉन्ग लिस्ट बोल रहे हैं, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बस छोटी सी लिस्ट थी, कुछ ड्रीम्स थे, एक लंबी लिस्ट बनाई थी इन्होंने ड्रीम्स की 10 के अलावा। ओके, एंड उस लिस्ट में इनका फाइनल ड्रीम था दिस ट्रैवलिंग टू बुरा बुरा आइलैंड। एंड अचानक से इन्होंने रियलाइज किया कि ओ माय गॉड, मैंने तो अपना फाइनल डिजायर, मेरी जो लॉन्ग लिस्ट पे थी वो पूरी हो गई, एंड व्हाई आई एम ऑन दिस प्लेन, मैं आज इस प्लेन पर कैसे हूँ, क्यों हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड ये जो लोग थे यहाँ पर सडनली बिकॉज ऑफ ऑल दिस शी रियलाइज दिस, है ना, कि अचानक से मतलब एंड दे वर ऑल सो हैप्पी, दे वर ग्रेटफुल। उनको देख के समझ में आ रहा था कि जिंदा रहने के लिए ग्रेटफुल है, जहां जा रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल है। ऑब्वियसली ना, अगर कोई ऐसा आपके भी जानचीन में हो या कोई फ्रेंड हो ऐसा जो हमेशा चेयरफुल एंड पॉजिटिव रहती है, या हमेशा फुल्ली एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्ट, नॉट द क्रिप जो क्रिप करता रहता है या कंप्लेन करता रहता है, और आपको कोई ऐसा ट्रिप करना होगा जहाँ पर बहुत यू वांट टू एंजॉय, तो आप कौन से फ्रेंड को चूज करोगे? यू जो विल एंजॉय चूज, करता है। जो जॉय, है ना, हाँ, जो जॉली हो, मस्ती हो, नॉट कि वो उस समय भी रोता रहे, होटल कैसा मिल गया, कैसा रूम है, यहाँ तो बहुत ही बेकार सर्विस है, हर समय खाली कंप्लेन्स। वो घूमने भी गए हैं तो कंप्लेन्स। बहुत ऐसे लोग होते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट में मालूम पड़ जाता है, एंड देन यू लेटर ऑन डिसाइड कि नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट कमिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन ऑन द ट्रिप। तो वो ऐसे लोग थे प्लेन में कि इनको लगा कि मैं शायद सारी दुनिया घूम लूं इनके साथ। सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, एंड हर लास्ट डिजायर ऑन द लिस्ट was accomplished. Yes. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. Yes, ये बार बार अपना स्टोरी क्यों बता रहे हैं? ताकि हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिले कि अगर वो अचीव कर सकती है ना, दैट मीन्स एनीवन कैन अचीव। जो उनकी कंडीशन थी एंड द वे शी वाज बिलो द लाइन एंड एवरीथिंग वाज टोटली हैवॉक एंड एवरीथिंग वाज मतलब लाइक नेगेटिव में, एकदम माइनस में, एंड इफ शी कुड अचीव ऑल हर ड्रीम्स, अगर उनके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए तो हमारे क्यों नहीं हो सकते, है ना। एंड कितने भी बड़े, अगर सपोज कोई डिजायर्स लग रहा है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये तो शायद पॉसिबल नहीं है, ये वो, बट अभी आपको जितना भी बड़े वो ड्रीम्स लग रहे हैं, यू कैन रिसीव देम, बट ओनली थ्रू ग्रैटिट्यूड। एंड वो ग्रैटिट्यूड खाली ड्रीम्स पूरे नहीं करते, इट इज नॉट कि वो खाली आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। एक अलग लाइफ में देयर विल बी अ डिफरेंट एनर्जी, देयर विल बी अ डिफरेंट ऑरा, देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस which is something which is truly priceless. Yes, continue. हाँ, तुम म्यूट होके खुद ही पढ़ लो। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time when I created my desires list.
My company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. Yes. Oh God. So मतलब इनकी जो ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट थी, ओरिजिनल जो लिस्ट थी, उसके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए कितना टाइम में? 4 इयर्स में, है ना? उस ड्रीम लिस्ट में क्या होता है? हमारे ड्रीम लिस्ट में ना लॉन्ग टर्म ड्रीम्स भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ड्रीम्स भी होते हैं, हर तरह का ड्रीम्स होता है। हेल्थ के लिए होता है, हाउस के लिए होता है, अचीवमेंट्स के लिए, मटेरियल थिंग्स के लिए, एवरीथिंग इज देयर, रिलेशनशिप्स के लिए। एंड वो सारे ड्रीम्स इनके सिर्फ 4 इयर्स में पूरे हो गए। मतलब सोचो इन्होंने कितनी ग्रैटिट्यूड दी होगी, क्या इन्होंने किया होगा, कितना विजुअलाइजेशन किया होगा। एंड हमारे साथ क्या होता है, सपोज अभी 3 वीक्स ही हुआ है हमें, हाँ 3 वीक्स, एंड कितने लोग ऐसे होते हैं, अरे मेरे तो ड्रीम्स पूरे ही नहीं हुए, अभी तक 3 सप्ताह हो गया, मेरा एक भी ड्रीम पूरा नहीं हुआ। एंड दे गेट डिजेक्टेड, दे गेट हाउ डू यू से डिस्करेज्ड, एंड वो छोड़ देते हैं ग्रेटिट्यूड देना। मैं 3 सप्ताह से ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, मैं 3 वीक से मैजिक रॉक कर रही हूँ, मेरे ड्रीम्स ही पूरे नहीं हुए। शायद 3 महीने से कर रहा है कोई, एंड उसको लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा कर लिया। एंड जस्ट इमेजिन कितने मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं हमारे, कितने बड़े बड़े ड्रीम्स। जो शॉर्ट शॉर्ट ड्रीम्स होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल डिजायर्स, उनकी बात नहीं हो रही है, वो पूरे करने में आपको 4 साल नहीं लगेंगे। बट जो सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं मिलाकर, लंबे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एवरीथिंग, कितना कुछ हमने सोच रखा है, एंड वी लूज फेथ। हम धीरे फेथ लूज कर देते हैं, 1 महीने में ही लूज फेथ। आज यहाँ पे सपोज नेहा है या अनुजा है जो पहले मतलब कर रहे हैं कितने महीनों से, तो दे आर सीइंग ना कि हाँ इतना महीना में मेरा इतना चेक्स रियलाइज हो गया। ये वाला ड्रीम आफ्टर मे बी 3 months आई एम टेकिंग इट ऑफ। कितना मतलब, एंड यू डोंट नो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, because it is according to you what energy you are giving to it, how much energy you are giving to it. And just see her condition, my god, इनकी कंपनी $2 million कर्जे में, इनके पास घर में रहने के लिए मतलब देने के लिए घर का रेंट नहीं था, हर कुछ मतलब ऐसे जैसे कि बस मतलब क्रेडिट, इतना सारा कुछ उधार, हर जगह हेल्थ में एकदम ब्रेकडाउन, रिलेशनशिप्स की तो एकदम बैंड बजी हुई थी। एंड जस्ट सी हर ड्रीम्स, उस कंडीशन में उन्होंने जो ये ड्रीम्स लिखा था, इतना बड़ा हाउस ओवरलुकिंग द ओशियन, एग्जॉटिक प्लेसेस इनको ट्रैवल करने थे, सारे रिलेशनशिप्स बेस्ट करने थे, फैमिली की लाइव्स 100% हेल्दी, अनलिमिटेड एनर्जी, उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल थिंग्स भी थे, जस्ट लाइक अस। हर एरिया में इन्होंने अपना ड्रीम लिखा था। एंड माय नंबर 1 डिजायर, इनका सबसे टॉप डिजायर था, विच वाज कि सब लोगों को उनके आसपास है ना, इट वाज लाइक इन समथिंग इम्पॉसिबिलिटी, it is, yeah, bring joy to millions of people through her work। मतलब वो ऐसा कुछ वर्क लिखे या बनाए या कुछ भी जिससे बहुत मिलियंस ऑफ लोगों को जॉय मिले। तो लोग सोच रहे हैं तुम खुद अपना तो कुछ बेड़ा पार कर नहीं रही हो, और तुमको, और तुम्हारा ये ड्रीम है। people laughed at it and they were like it is impossible, but what happened? Yes, continue. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. Yes, तो वो ना बाकी सारे ड्रीम्स तो छोटे वाले तो रह ही गए, सबसे पहले इनका फर्स्ट ड्रीम ही फुलफिल हुआ। हाउ डिड इट फुलफिल?
इन्होंने वो मूवी बनाई थी सीक्रेट, सीक्रेट मूवी। सीक्रेट मूवी बनाई एंड इट वाज सो सक्सेसफुल। उसके पीछे की पूरी एक कहानी है सीक्रेट मूवी की, वो हमने हीरो बुक में पढ़ी है। तो इट इज नॉट कि एकदम हर चीज अच्छे से हो गया, सीक्रेट मूवी बन गई, एकदम आराम से पैसे मिल गए, इट इज नॉट दैट। उन्होंने बहुत चैलेंजेस आए थे, बट उसको क्रॉस करके एवरीथिंग, मतलब ग्रेटिट्यूड से हो के हर्डल्स क्रॉस कर करके वो मूवी बनी थी। एंड देन इट वाज अ सुपर हिट मूवी। बहुत मतलब शी अर्नड, बहुत पैसे भी कमाए, बहुत फेम कमाया, बहुत नाम कमाया इन्होंने। तो उसके बाद मैजिकली ऑल हर डिजायर्स एक के बाद एक फुलफिल होते गए एंड शी, बस इन्होंने टिक किया उसको। यस। So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. यस, तो प्लीज प्लीज प्लीज, ड्रीम्स खाली लिख के रखने के लिए नहीं है। मॉर्निंग में जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड, जब आप लिख रहे हो, जस्ट आप अपनी ड्रीम्स निकालो, है ना, 1 मिनट खाली एक ड्रीम को। और अगर आपको लग रहा है कि इतना टाइम नहीं रहता है सुबह, एटलीस्ट यू कैन डू फॉर योर टॉप 3 ड्रीम्स, जस्ट रीड देम, विजुअलाइज देम। और अगर सपोज आप खाली रीड कर रहे हो टॉप 10 ड्रीम्स, तो भी बहुत अच्छी बात है, तो भी, बट एवरी डे रीड करो उसको, है ना। 5 स्टेप्स किए थे हमने मैनिफेस्टेशन के, तो वो जितना बार आप कर सकते हो उतनी बार आपको करना है। इट इज नॉट कि लिख के छोड़ दिया, जब हार्ट मैजिक आया तब कर लिया, जब 13 डे आया था तब किया था, फिर जब बुक खत्म हो जाएगी तो वो बुक भी खत्म, वो बुक को भी भूल जाएंगे साइड रख के। नो। ओके। यस। एंड जो सपोज जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम्स होते हैं ना, सपोज आपके 2 ड्रीम है जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है ये मुझे बहुत जल्दी चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जितना जल्दी हो सके पहले वही चाहिए, तो उनको ना आप हर ड्रीम को जो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, आप उसके लिए 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करोगे। एग्जैक्टली 7 मिनट्स मिनिमम, मतलब टाइमर लगा लो मोबाइल में एंड यू कैन डू द विजुअलाइजेशन। अब लग रहा होगा 7 मिनट्स कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा है ना, 1 मिनट में ही हमारा खत्म हो जाता है। क्यों, उसमें डिटेल डालो ना। एंड वन टिप आई कैन गिव यू, कि जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, वी हैव आवर 5 सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। तो अगर हम अपने विजुअलाइजेशन में वो 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज कर रहे हैं, तो उस विजुअलाइजेशन में इट बिकम्स वेरी पावरफुल। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करोगे आप ये? अब सपोज किसी का क्या डॉग होता है ड्रीम, किसी को डॉग चाहिए, ठीक है, डॉग खरीदना है, तो वो सोच सकते हैं एग्जैक्टली उसकी आवाज भी, वो जब भौं भौं कर रहा है उसकी आवाज कैसी लग रही है उनको, ओके, उसको छूने में उनको कैसा फील हो रहा है, तो वो सेंस ऑफ टच आ गया। देखने में तो हो ही गया, आईज तो आप यूज कर ही रहे हो कि हाँ कौन सी ब्रीड का, वो आप यूज कर ही रहे हो। सुनने का आप यूज कर रहे हो, स्मेल आप यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, डॉग, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपका ड्रीम कार है, तो उसमें ना जब आप चला रहे हो तो कैसी आवाज आ रही है, या फिर उसमें आप कौन सा म्यूजिक लगा के सुन रहे हो जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो फर्स्ट टाइम, उसकी ना फील कैसी है, हाउ डू यू फील इट ऑन टचिंग। ओके, तो ईयर्स, आईज, टच, स्मेल सब घुसा दो उसमें, उस विजुअलाइजेशन में, नॉट जस्ट योर आईज। तो अगर आप ये ना अपने सेंस ऑर्गन्स घुसा देते हो इन योर विजुअलाइजेशंस, इट बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, तो रिमेंबर दिस टिप। यस, कंटिन्यू। Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. यस, तो Continue. आज हम लोगों को यही करना है, ठीक है। आज हमारा लिस्ट जो भी है ना, जहाँ तक यू हैव मेड इट इन योर ड्रीम कॉपी या जो भी, एक और कॉपी उसकी आप बनाओगे,
1 एक्स्ट्रा कॉपी जो लूज रहेगा, जो आप हर जगह आपके पास, इट विल बी एवरी टाइम विथ यू, और उसको आज आपको हर समय अपने पास रखना है, बार बार उसको रीड करना है एंड ग्रेटिट्यूड देना है. यस. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend it that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. ऐसा होगा कि नहीं हमारे साथ भी? कोई हमारा बहुत बड़ा सपना है जो शायद हम लोगों को लग रहा था कि मतलब होगा कि कैसे होगा, कब होगा, एंड जब हमने लिखा एंड उसको हमने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया एंड उसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं एंड वी रिसीव इट, है ना, तो कैसा फील होगा? ऑब्वियसली जब हम उसको टिक ऑफ कर रहे हैं, वी विल फील too happy, and we can also experience tears of joy, because it was something which is magical. Yes. Magic practice number 22. Before your very eyes. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you, Neha. Thank you so much for reading. Thank you. Thank you. Yes. So is it clear, everyone? क्या करना है आज? Again, I am saying you कि ड्रीम्स के लिए बहुत कुछ करना होता है. ड्रीम्स, if you want them to get fulfilled, विजन बोर्ड. अगर आपको लग रहा है इतना तामझाम, इतना सारे पिक्चर्स, इट्स ओके. आपको सिर्फ 4 या 5 पिक्चर्स, छोटा सा इजी सा कुछ बना लो. इट इज नॉट नेसेसरी कि ना उसको बहुत सुंदर से सजाना है. नहीं कर सकते हो, डोंट डू. अगर लेजीनेस आ रही है उसमें, इट्स ओके. जस्ट अपना कैसा घर, कैसा बुटीक, कैसा शॉप, कैसा बिजनेस, व्हाट यू वांट फॉर योर चिल्ड्रन. रिलेशनशिप में कुछ चाहिए. आप सपोज अभी आपका उतना अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, ओके, सपोज हस्बैंड वाइफ का है, या विथ योर चिल्ड्रन और विथ योर पेरेंट, जो भी इन लॉज, जो भी व्हाटएवर, बट एक टाइम था जब बहुत अच्छा था. तो उस समय की कोई फोटो है, कोई बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली फोटो है, उसको आपने सामने लगा दिया, ओके. एंड हस्बैंड वाइफ का तो मैं बोलूंगी ना, एक मतलब हैप्पी पिक्चर्स होने ही चाहिए रूम में, होने ही चाहिए आपके रूम में. आप मैजिक में करते हो कि नहीं करते हो, आई डोंट नो, बट वो पिक्चर्स होने ही चाहिए ऑफ द हैप्पी पिक्चर्स ऑफ कपल्स. अगर कोई सिंगल है एंड दे वांट टू गेट मैरिड, तो विजन बोर्ड पे दे कैन पुट मैरिज की फोटोज होते हैं. दे कैन पुट वो क्या बोलते हैं उसको, पालकी, डोली, व्हाटएवर, मेहंदी के, तो दे कैन पुट दोस काइंड ऑफ फोटोज, एनी काइंड. बट फोटोज में बहुत पावर होता है, ठीक है. आप अगर सपोज बच्चों को छोटे में पढ़ाते हैं ना हम लोग एबीसी, आपने कोई एबीसी की बुक देखी है जिसमें पिक्चर नहीं है, खाली एबीसी लिखा हुआ है? पिक्चर होती है ना. ऑब्वियसली वो रिलेट करेगा पहले पिक्चर से, बाद में उसको मतलब भी नहीं है. हाँ, उसको एबीसी से मतलब नहीं है, उसको जो दिख रहा है ना पिक्चर में, उसको उससे मतलब है, ओके. तो हर कोई, इट इज नॉट ओनली किड, even universe can relate to pictures much better than just writing. Pictures में उसको clear है, ओ ये चाहिए, ओके. राइटिंग में there can be some confusion, वो भी थोड़ा लेजी होता है ना यूनिवर्स, उसको लग रहा है इतना पढ़ूंगा, इतने सारे ड्रीम्स, इतनी लंबी लिस्ट. एंड पिक्चर्स में तो बहुत इजी है. अच्छा, ये कॉलेज, ओके,
एंड उसके बदले आप यूज क्या करोगे? आपको वो ड्रीम्स तो चाहिए, आपने पिक्चर्स भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया, एंड व्हाट विल यू यूज फॉर दोज ड्रीम्स? व्हाट इज द Thank you. टूल? व्हाट इज द टूल? Gratitude. Gratitude. ग्रैटिट्यूड, है ना? Thank you. Lives gratitude. Thank you. यस, Yes. ग्रैटिट्यूड इज द टूल। एंड जो जैसे सरिता जी ने एक पोस्ट भेजा था ना, रोंडा बर्न का ग्रुप में एक पेपर में आया था, तो जो भी चाहिए उसके लिए पहले क्या करना होगा? शुक्रिया। Thank you. हाँ, Gratitude. उसकी पिक्चर देना होगा, पहले देना होगा। पहले Okay, देना हाँ। होगा। Thanks करना Okay. होगा. To give, first to give. यस, ग्रैटिट्यूड तो आप दे रहे हो, यस, वो तो देना ही है हर चीज के, टू रिसीव एनीथिंग। एंड सपोज यू वांट टू रिसीव एप्रिसिएशन, आपको लगता है आपके लाइफ में एप्रिसिएशन की कमी है, यू नो, पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग यू सो मच, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू स्टार्ट गिविंग एप्रिसिएशन। शायद आपकी वो देने में कमी है, ओके, इसीलिए मिलने में कमी है। द लॉ ऑफ यूनिवर्स में जो लॉ है ना, इट डजंट वर्क द ऑपोजिट वे, कि पहले आप मुझे दो फिर मैं दूंगा। नो, इट वर्क्स कि पहले आपको देना होगा, देन ओनली यू विल रिसीव। Receive. So whatever you want lots of love, you want lots of compliments, you want lots of good health. गुड हेल्थ तो कैसे दोगे? नहीं, वो तो एटीट्यूड दे सकते हो। बट व्हाटएवर, जो भी आपको चाहिए, सपोज आपको मनी भी बहुत अर्न करना है, बहुत सारे पैसे चाहिए, डोनेट करना होगा। कुछ पैसे देते रहो, कुछ पैसे देते रहो। ओके, इट इज नॉट कि हम पैसे देंगे तो हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, वो आता रहेगा। जब आप देते जा रहे हो, पैसे आते रहेंगे। ओके, एंड एक I'll और है, share one thing एक मिनट on this. या एक मिनट, एक चीज और है, बिकॉज आई फॉरगेट इट। अगर हमारे ड्रीम्स हैं लिखे हुए एंड समथिंग आपको लग रहा है कि मैं ग्रैटिट्यूड भी दे रही हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल पर्सन, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट कुछ ना कुछ है जो वो पूरे नहीं हो रहे हैं या व्हाटएवर, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स रिलेशनशिप। ओके, ये जैसे हमने मनी वाले डे में दिया था, वी हैड गिवन लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू आवर पेरेंट्स। तो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है? दे आर आवर सोर्स ना, उन्हीं से हम आए हैं ना इस वर्ल्ड में। तो कितनी बार होता है ना, सपोज आपको ऊपर से लग रहा है कि हाँ आई हैव वंडरफुल पेरेंट्स, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट कुछ आपके सपोज फीलिंग्स में कुछ ऐसा है कि इतनी जल्दी मेरी शादी करा दी थी, शायद इसलिए आज मेरी ये हालत है, उतना शायद मुझे पढ़ाया ही नहीं, कभी मेरे पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए अगर शायद मुझे और पढ़ने दिया होता ना तो आज मैं कुछ और होती, या फिर जिससे मैं शादी करना चाहती थी उससे शादी नहीं हो पाई, अरेंज्ड मैरिज करना पड़ा। एनी स्मॉल थिंग भी अगर नेगेटिव, अगर 1% भी कोई भी ऐसे ख्याल है फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सोर्स रिलेशनशिप, then that means that your dreams are being pushed away from you far and far and far. Suppose हो सकता है, suppose God forbids, if they are not in this world, but still you have some negative feeling about them. You know, कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, कभी थे ही नहीं, they were never there for me, whatever. Still, that energy is blocking away all your dreams. तो अगर आपको सोर्स रिलेशनशिप आपका परफेक्ट है ना, यू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर सोर्स, तो वो आपके ड्रीम्स को पावर लगा देगा। पावर मतलब बहुत बहुत, मतलब अनलिमिटेड पावर। एंड ब्लेसिंग्स में मैंने बोला है, एवरी डे फर्स्ट ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स। ओके, एंड कभी कभी मतलब खाली 10 आप लिख दो पेरेंट्स के लिए इफ यू वांट, तो बट जितना आप उस एरिया में दोगे ना एनर्जी, इट विल बी वेरी गुड। यस, एंड विजन बोर्ड के लिए एवरीवन इज गोइंग टू मेक एफर्ट्स। ओके, रीड, एवरीवन इज गोइंग टू रीड देयर ड्रीम्स एवरी डे, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम्स है उनको 7 मिनट्स, एंड जो नॉर्मल ड्रीम्स है सारे 10 ड्रीम्स, उनको 1 मिनट पढ़ लो, इट्स ओके। ठीक है? यस, प्रॉमिस एवरीवन? यस। हाँ दी, करेंगे जरूर। ओके,
हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था ना? First, let's do the gratitude prayer. Yes, yes, yes. Thank you, Ritu. Yes, Sonal. रितु जी कुछ बोल रहे थे, वो बोल दे पहले। रितु कुछ बोल रहे थे? जी हाँ, सेकेंड या थर्ड क्लास में when we did our money, थर्ड या फोर्थ में आई थिंक, तो उसके सेकेंड तभी मैंने ना इस क्लास के बीच में ही, सेकेंड या थर्ड क्लास के बाद ही अचानक मेरे मन में आया कि लेट मी मेक अ जार ऑफ स्माइल्स। मैंने एक घर में पिगी बैंक लिया, उसको डेकोरेट किया लाइक दिस, एंड आई मेड जार ऑफ स्माइल्स, एंड एवरी डे आई पुट सम अमाउंट ऑफ मनी इन दिस, एंड सीइंग दिस माय चिल्ड्रन हैव आल्सो स्टार्टेड पुटिंग इन इट एज फॉर डोनेशन, या किसी को भी देना होगा तो like every day if I put it, मेरे को भी खुशी मिलती है, and my kids are learning, I feel so happy about it. Wow, very nice, amazing, and thank you for giving us this idea. Very nice. Yeah, very nice, very beautiful. Even जैसे मैं तो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, जब भी आपको, अब जैसे आज सेकंड थर्ड है ना आज, यस आज मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए मंथली एक्सपेंसेस के लिए, एंड मैं हमेशा उसका 10% ना वो एक बॉक्स में डाल देती हूँ। वाई, मुझे वो पूरे खर्चा क्यों करने हैं? दैट वो 10% दैट विल ऑलवेज गो इन द डोनेशन बॉक्स, चैरिटी बॉक्स। यस, तो yes, very good. If you are doing it, I'm great. Yes, Sonal बोलो, क्या बोल रही हो? नहीं, मैं बस पूछ रही थी, जैसे ड्रीम्स जो एडिशनल ऐड ऑन करेंगे हम लोग अपनी ड्रीम बुक में, तो उसमें भी वैसे ही मतलब जैसे आप सिखाए वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा वैसे? ऑलवेज वैसे ही लिखी ना? यस, ऑलवेज 3 बार थैंक यू एंड प्रेजेंट टेंस। एंड अगर कोई ड्रीम है कि जैसे लाइक one of my dream was related to my old office, तो अब वो तो होगा नहीं पूरा ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव लेफ्ट इट, तो वो मैं स्ट्राइक आउट फिर कर दूं उसको? फिर स्ट्राइक आउट मत करो कोई भी चीज, टिक करो लास्ट साइड से, टिक। इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड देन आल्सो, या मतलब उसको आप ड्रीम्स में काटा-कुटी मत करो ना। अच्छा, उसको बस टिक कर दिया मतलब वो ओवर हो गया, दैट चैप्टर इज ओवर। एंड एक और आप उस दिन वो लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन या वैसे कुछ बोल रहे थे ना कि मतलब किसी को देख के तो लाइक इट इज एक चीज, जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स मालदीव्स घूम के आए हैं, तो आई वाज डिस्कसिंग विद माय हस्बैंड, देखो वो लोग घूम के आए, चलो वील आल्सो प्लान वन, मतलब हम लोग भी प्लान करते हैं ऐसा। तो इफ आई एम टेलिंग लाइक दैट वो तो लॉ ऑफ एनवी वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, आई एम जस्ट टेलिंग कि वो लोग घूम के आए, हम लोग भी चलते हैं। कौन सी फीलिंग से बोल रही हो? ओके, अगर तुम्हें सपोज है ना तुरंत उनकी फोटोज देख के बहुत एनवी फील हुआ कि उन लोग जा रहे हैं और तुम घर में ही सड़ रही हो, ओके वो वाली फीलिंग आ गई तुरंत, लाइक कि वो लोग एंजॉय करके आए, देखो वहाँ पे कितना मजा आएगा, तो अपने भी चलते हैं, प्लान करते हैं। दिस इज नॉट एनवी, दिस इज नॉट एनवी। या वो आप तुम समझो कि तुमको यूनिवर्स दिखा रहा है, अभी परसों आएगा चैप्टर मैजिकल क्यूज, परसों या तरसों, तो वो देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमको चाहिए होता है ना, यूनिवर्स उनको क्यू की तरह हमारे सामने लेकर आता है। ओके, एज इफ कि वो जानबूझकर हमारे सामने इसीलिए आया है, सो दैट वी बी ग्रेटफुल अबाउट इट, वी गिव मोर लव टू इट। Oh wow, see these people have gone to Maldives, so we should also go. This is not envy. एनवी नहीं ना। एंड एक और चीज था, जैसे लाइक मैंने ड्रीम में लिखा था कि मेरे फादर लॉ का थोड़ा ब्रेकडाउन है हेल्थ में, तो आई वांटेड कि उनका जो भी एक्सपेंसेस एंड ऑल है वो सब मेरे हस्बैंड उठाए करें, तो वो मैं अपने विजन बोर्ड में लाइक उसको कैसे विजुअलाइज करूँ, पिक्चर के थ्रू कैसे लगाऊं उसको विजन बोर्ड में अपने? उसको आप पिक्चर पे नहीं लगाओगे, तुम लगाओगी आकाश का फोटो एंड उसके पास बहुत सारे नोट के बंडल्स, तो वो नोट तो मेरे को ही दे देगा ना? हाँ क्या? वो नोट तो मैं ही ले लूंगी उससे। वही तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो नोट तुम ले लोगी, बट यू वांट, तुमने तो अपने ड्रीम में खुद ही लिखा है दैट यू वांट टू स्पेंड इट ऑन द फादर इन लॉज हेल्थ। आई वांट कि वो इंडिपेंडेंटली पूरा हैंडल कर ले उसको। तो इफ ही इज अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, if he is earning lots of money,
तो obviously he will spend it on his health, ना, on his father's health. तो मैं उसके साथ लाइक उसके पापा Just का add फोटो a लगा के caption. वैसे ही put it. Add a caption नीचे ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये मनी आपको ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है. Add a caption. जैसे तुमने फोटो में नहीं लगाया बट तुमने हम्म, नीचे में लिख दिया, ओके, you know, okay. he is happily spending the money, you know, he is जो भी independently spending the money on his father's treatment, जो भी नीचे में लिख दो बस. Yes, thank you Varsha. Dee, I wanted you, to Varsha share ji. something. बताओ. I missed my today's class. That is very wrong on my part. But I just did. अभी actually 12 o'clock को किसी का phone आया था. So I was like कि मम्मी के पास उनका call चल रहा था and I was like कि thank you for the magnificent outcome कि ये आंटी ने मेरी I keep राखी village. So ये मेरी बहुत अच्छा sale हो गया है. It's like boom sale. And you won't believe थी वो 15,000 की राखीज लेके चले गए. Wow. Congratulations. And she Wow, was so nice. at 12 o'clock. तो मुझे लगा कि वो लेंगे, काफी टाइम लेते हैं, वो हमेशा आते हैं हर बार, बट इस बार उनका नी का ऑपरेशन हुआ था, तो शी वाज लाइक कि मैं फोन पे बता दूं, आई शेयर अ पीडीएफ विद यू. मैं बोला ओके फाइन. फिर उनका बात मुझे पता नहीं किस रिलेटेड, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम दे देती हूँ कि वो आंटी घर आ जाए. And she was just in the car park. I took all my stuff upstairs and showed it to her. She was so happy कि बेटा तुम इतनी बार नीचे ऊपर कर रही हो, मेरे पैर में तकलीफ है इसलिए तुम्हारे को इतनी तकलीफ दे रही हूँ. मैं बोला कोई बात नहीं आंटी, आप बस पसंद करो. And then she was so happy and she took 15,000 की राखी. Wow, amazing. Congratulations. Congratulations. Varsha. It's a magical day. Motivating us. And she came at around 2:30, तो मेरा पूरा टाइम उसी में ही चला गया. I missed my class. It's okay. Congratulations, It's okay. Varsha. It's worth it, you know, because you have already attended these classes. नहीं, but तुम recording सुनोगी? हाँ, मैं recording सुनूंगी, नहीं तो मैं मेरी book का वो paragraph पढ़ लूंगी. Yes. आपको पता है मतलब why do we need to do again and again and again and again? वर्षा ने किया हुआ है, अनुजा ने किया है, मृदुला ने किया है, नेहा ने, बहुत लोग किए हैं, but why are they doing it again? क्यों हम लोग क्योंकि ना more and more benefits. जितनी बार मतलब हम करते हैं ना, जितनी बार हम लोग एक लेवल ऊपर, you know, we climbed one level एक ज्यादा अपने ड्रीम्स की तरफ, एक लेवल ज्यादा. अब जब मनी का चैप्टर आएगा तो she will not think of the same things to be grateful for which she had thought in the first class, है ना. She will dig deeper. वो और सोचेंगे कि और मैं क्या सोचूं, है ना. तो this is why you always keep doing again and again this, ताकि हम And लोग my mother-in-law was so happy that I just missed my class and I was the one to show each and everything because अभी उन्होंने ये PDFs वगैरह सब उनको दिखाना भी नहीं आता ना, उनको बनाना आता, तो we did it. I only did it everything. So she was like कि बेटा तुम बैठ जाती तो अच्छा रहता, मैं कैसे बताऊं, मुझे किसी के रेट्स भी नहीं पता. मेरा no worries मम्मी, मैं बाद में क्लास अटेंड कर लूंगी. I thought it's just 10 minutes. I'll just give the news and I'll just find it. It's worth really. Amazing. Very nice. Thank you so much. Congratulations. Congrats, Varsha. Congrats. You are such an inspiration for all of us. Yes. Oh, how sweet of you, dear. Thank you. Yeah. And I did magnificent outcome for 4 things and everything came true. Oh, and I wow. was like, I had that clear belief. मुझे तो यकीन ही था कि वो होना ही है. तो बस मम्मी के फोन पे उनका नाम देखा and I was like कि मैं मम्मी को बोली, मम्मी 2 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करो. I just want to visualize something. Very nice, very nice. Congratulations. Thank you, Dee. Thank you so much. Yes. And आप लोग अभी क्या जी मैं बोल रही हूँ कि आपको कुछ याद, मैंने पहले मैजिक सेशन में भी पहले वाले में मैंने यही चैप्टर रीड किया था. आज भी मैंने यही रीड किया. That means universe is giving me the signal कि you just write top 10 desires. Yes, तो तुम्हारा ये क्यों है? Yes, and top 10 desires लिखते लिखते top 30 तो मैं लिख ली हूँ दी.
टॉप Past 10 10, top अलग 10. लिखो, टॉप 10 अलग रखो, बाकी अलग लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ओके। ये एंड मेरा जो टॉप हमारी 30 हो गया है। हाँ ठीक है, उसके अलावा बट पावर आप हर समय 30 ड्रीम्स को नहीं दे सकोगे, है ना। ये ड्रीम्स अलग हो गया है, मतलब वो जो टॉप 10 हो रहा है ना, मैंने जब लास्ट क्लास किया टॉप 10 लिखना था, मैंने वो भी लिखा। पावर बुक जब मैं की तब उसमें भी टॉप 10 लिखना था, तब मैंने लिखा। और एक बार मैंने और टॉप 10 लिखा था, टॉप 30 हो गया टोटल, एक्सेप्ट योर ड्रीम्स। तो हर 10 अलग है, मतलब वो पहले 10 अलग है, फिर 10 अलग है, फिर 10 अलग है। तुम्हारे सारे 10 हो मतलब गए। साढ़े 10 नहीं है, इससे कुछ कुछ सेम है, Oh मतलब God. 4-5 ड्रीम्स आर सेम। ओके, तो तुम उन सबको सॉर्ट आउट करके एक 10 ड्रीम्स का अलग बनाओ, ओके, सॉर्ट देम आउट। You are just a sweetheart, Neha. Very Actually, yes. And अच्छा what? जी, okay, I'll ask in the Q chapter, Q magic chapter. Yes, yes, yes. And जैसे वर्षा का बात से ना एक थिंग मुझे और समझ में आया, सपोज आप लोग कुछ सपोज यू आर बेकिंग केक्स या कुछ और बिजनेस है आपका, एनीथिंग, कुछ भी आप लोग कर रहे हो एंड यू वांट, जॉब कर रहे हो या बिजनेस है या बुटीक है या जो भी, राखी एंड पोशाक, एनीथिंग यू आर डूइंग, तो उसमें आपको ना मतलब बहुत पैसे कमाने हैं, ठीक, यू वांट कि इतना मैं हर महीने कमाऊं या फिर इस महीने इतनी कमाई हो। तो अगर आप बार बार सोच रहे हो ना इतने पैसे आए, इतने पैसे इस समय कमाऊं, इतने पैसे इस मंथ कमाऊं, तो दैट इज नेगेटिव। रॉन्ग थिंकिंग, ओके। नेगेटिव नहीं है, बट अगर आप सोचो कि मैं इतने इतने कस्टमर्स मेरे हो इस मंथ, ओके, इतने कस्टमर्स आए मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली इफ कस्टमर्स आर कमिंग, दे आर बाइंग, तो वो मनी तो आएगा ही ना। मनी Correct. नॉट द फाइनल थिंग, नेवर। मनी पे फोकस मत करो। मैंने आज यही आउटकम दिया कि मैं कोलकाता से वापस जाऊं तो मेरे कस्टमर्स आने लग जाए वापस। Yes, I am satisfying my, इतना सारे customers with my amazing cakes. Okay, I am satisfying so many clients with my wonderful Rakhis. So if you are thinking of satisfying customers with your products, that is giving more energy rather than I am getting money from my business. Okay. Thank you for the tip. Thank you so much. सुवर्णा जी, जैसे मैं किसी को पैसे नहीं देके ना, मैं आई बाय थिंग्स फॉर देम, कि किसी के लिए मैंने, जैसे मेरा क्लीनर है, एक्चुअली दुबई में बेगर्स तो होते नहीं है, लेकिन कभी बेगर एक दो दिख गए तो ऑलवेज आई गिव देम 5 dirhams या 10 dirhams जो भी। फिर कभी मैं उनको जो मेरा क्लीनर है उसको मैं फ्रूट्स दे देती हूँ, या कभी मैं कर्ड दे दिया या कोई दाल दे दी, कुछ भी। तो इज दैट ओके, और फिर सिर्फ मनी ही देना है? सिर्फ मनी ही नहीं देना है, हर चीज का एक सर्कल होता है, ओके। मनी का सर्कल अलग है। अगर आप फूड दे रहे हो, फूड आइटम, यू विल ऑलवेज हैव अबंडेंस ऑफ फूड इन योर हाउस, ओके। अगर मनी का सर्कल अलग है, उसमें आप यू हैव टू गिव मनी इन ऑर्डर टू क्रिएट अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ मनी। ओके, तो आई गिव देम ऑन बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, बच्चे का है या हमारा है तो आई गिव देम। यस, एंड हम लोगों को ये नहीं सोचना है वो मनी कहाँ जाएगा, अरे वो तो ही विल बाय दैट, वो तो वो ना, मतलब हम लोगों को मनी कहाँ जाएगा वो नहीं सोचना है। अगर आप किसी बेगर को भी दे रहे हो, आप सोच रहे हो अरे वो तो चोरी, मतलब वो तो ड्रग्स खरीद लेगा, सिगरेट पी लेगा इसकी, दैट यू आर नॉट थिंकिंग। आप दोगे उसको बस अच्छी एनर्जी से, दैट इज ऑल, ओके। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू एवरीवन, have Thank a you, great everyone. magical day. Thank you Neha for reading so nicely for us. Thank you. बोलो। मेरी मम्मी अभी, जैसे मैं अभी, मेरी मम्मी वृंदावन अभी गई हुई है, एंड शी इज यूज्ड टू लाइक